हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हम क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर गिव्स द एक्सटी प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, थ्री डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको गिवन है वन डायमेंशन मोशन के लिए, और तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स आपको गिवन है। देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, और देखो ये फर्स्ट वाला टाइम इंटरवल है, ये सेकंड, ये थर्ड है। इस तरह से आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्या करना है, देखो इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। किस वाले इंटरवल में जो है एवरेज स्पीड जो है सबसे ज़्यादा होगी, एंड इन विच इट इज़ लिस्ट, और किस में एवरेज स्पीड की वैल्यू सबसे कम होगी। आपको ये चीज़ बतानी है, ठीक है। गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। सारे के सारे जो इंटरवल हैं इनके लिए आपको एवरेज वेलोसिटी का साइन भी बताना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो सबसे पहली बात तो हमें एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। हमें पता है पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड की वैल्यू, बिकॉज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है, हमें स्पीड की वैल्यू देता है। क्लियर, ओके। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी। देखो जिसकी स्लोप सबसे ज़्यादा, पोजीशन टाइम ग्राफ है ये, है ना, इसकी स्लोप हमें स्पीड देती है। जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा, मीन्स सॉरी, जिसकी स्लोप जितनी ज़्यादा है ना, उतनी ही उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमें स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ेगी इनकी, है ना। अगर स्लोप की, और स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं हम क्या बोलते हैं, वो थीटा की वैल्यू देखते थे। जिसमें थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, है ना, तो वो क्या होगा, उसकी स्लोप उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी स्लोप क्या होगी, ज़्यादा। अगर स्लोप ज़्यादा है तो एवरेज स्पीड की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। अब क्या करना है हमने, इन सब टाइम इंटरवल्स के लिए हमने क्या करना है, देखो वहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना। स्लोप कैसे निकालते हैं हम, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर देखेंगे हम थीटा की वैल्यू। देखो यहाँ पे करते हैं हम सेपरेट, इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया हुआ, ठीक है। ये पोजीशन है और ये टाइम है, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये फर्स्ट टाइम इंटरवल है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। इन तीनों के लिए बताना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम इस वाले की बात करते हैं, ठीक है, ये वाला टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे हमने देखनी है स्पीड की वैल्यू, तो इस वाले पॉइंट पे क्या करते हैं हम, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किस तरह से, देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किए सारी चीज़ें डिटेल में, है ना। देखो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखो टेंजेंट इस पे कैसे करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ देखो ऐसे ही होगा, है ना। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने इस वाले पॉइंट पे। अब इसका देखेंगे एक्स एक्सिस के साथ। देखो इस तरह से हमने ये एक्स एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर ली, इस तरह से, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है ये टेंजेंट है, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो होता है थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में, फर्स्ट वाले टाइम इंटरवल के केस में थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, एक्यूट। और हमने क्या कहा था, अगर टेन थीटा की वैल्यू कैसी आ रही है, थीटा की वैल्यू अगर एक्यूट है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वहां पे पॉजिटिव होती है ना। अगर टेन थीटा पॉजिटिव है, अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो आपके पास जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव होगी। क्लियर है वाली बात, तो v की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। चलो साइन तो हमने बाद में बताने हैं, सबसे पहले इन्होंने देखो क्या पूछा हुआ, इन विच इंटरवल एवरेज स्पीड इज, सबसे ज्यादा एवरेज स्पीड किस में है, ठीक है। मीन्स जिसमें थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, है ना, वो वाला जो है जिसमें स्लोप सबसे ज्यादा होगी, मतलब उसकी एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इस वाले के लिए तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस वाले के लिए भी देख लो, देखो ये वाला, है ना, यहाँ पर भी हम निकालेंगे स्लोप। देखो ये बिल्कुल ये टॉप वाला पॉइंट है, टॉप से थोड़ा पीछे है ये वाला, ठीक है, जो टाइम इंटरवल है इस तरह से। तो देखो इस तरह से बनेगी इसकी स्लोप ऐसे करके, ठीक है। और एक्स एक्सिस ये वाली हो गई, देखो ये एक्स एक्सिस हो गई, है ना। ये वाला एंगल है, मीन्स थीटा, आपके पास ये वाला एंगल आ रहा है यहाँ पे, थीटा। क्लियर। अब इस वाले पे भी करके देख लो, देखो ये वाला, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इस तरह से करेंगे, है ना। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, मीन्स ये वाला एंगल, है ना, ये थीटा होगा, ठीक है। तो अब देखो आपको देखने से ही पता चल रहा है थीटा में किसकी वैल्यू ज़्यादा है। देखो किस वाले टाइम इंटरवल के लिए थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसके लिए, थर्ड वाले टाइम इंटरवल के लिए। देखो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है ये, है ना, बड़ा भी है, ठीक है। थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसमें है, उससे कम इसमें है, सबसे कम इसमें है। अब हमें क्या बताना है कि एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें है, तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे ग्रेटेस्ट
एवरेज स्पीड। ग्रेटेस्ट एवरेज स्पीड जहां होगी, कहां पे, जहां पे मैक्सिमम स्लोप होगी, है ना, या थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। स्लोप सबसे ज़्यादा होना मतलब थीटा की वैल्यू ज़्यादा होना, ठीक है। थीटा सबसे ज़्यादा किस में है, थर्ड वाले में, तो आंसर आएगा थर्ड वाले रीजन में होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इन्होंने पूछा था लीस्ट एवरेज स्पीड, तो लीस्ट एवरेज स्पीड, और वो किस में होगी, जिसमें मिनिमम स्लोप होगी। मीन्स टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे थीटा की वैल्यू सबसे कम होगी। देखो इन दोनों में इसमें थीटा की वैल्यू कम है ना, तो ये कौन सा टाइम इंटरवल है, सेकंड वाला है, तो इसमें लीस्ट एवरेज स्पीड होगी इसकी। फर्स्ट वाला हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का साइन बताना है आपको, तो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के हमें साइन बताने हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और थर्ड वाले टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, हमने क्या कहा था, अगर साइन कैसे देखते हैं हम, अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्यूट, मीन्स 90 डिग्री से कम बन रहा है अगर एंगल, है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है वहां पे, पॉजिटिव। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी, फिर स्लोप पॉजिटिव है तो वी भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो फर्स्ट वाले में वी क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव। अब सेकंड वाले में देखो, इसमें भी एक्यूट एंगल बन रहा है, छोटा एंगल, है ना, तो अगर एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है वहां पे, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव होगी तो स्लोप की वैल्यू भी क्या होगी वहां पे, पॉजिटिव, है ना। ये वाली चीज़ देखो मैं लास्ट वाले लेक्चर में कही थी, है ना, ये 90 डिग्री से कम है तो यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे साइन ही पॉजिटिव होता है, तो इस वाले में अगर ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो यहाँ टेन थीटा नेगेटिव होगा, और अगर थीटा की वैल्यू एक्यूट है 90 से कम है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो देखो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से कम है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी क्या होगी, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है तो वी की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव, तो सेकंड वाले में भी पॉजिटिव। और थर्ड वाले में देखो ऑब्ट्यूस एंगल है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, मीन्स स्लोप की वैल्यू नेगेटिव, मीन्स वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव। बस इस तरह से इसका आंसर करना था आपने। क्लियर ये वाला स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लेना, ठीक है, हमें थोड़ा क्लियरली राइट डाउन किया हुआ है, ठीक है। ये वाली चीज़ देखो, यहाँ पे ये वाले एंगल्स भी दिए हुए हैं सारे हर पॉइंट पे, और इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये इस वाले चैप्टर का। देखो क्वेश्चन है, फिगर्स गिव्स ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन अलोंग ए कांस्टेंट डायरेक्शन, 3 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन। अब देखो स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या चेंज है, हर जगह पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन था, इसमें स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है आपको, ठीक है, और इसमें भी 3 टाइम इंटरवल्स गिवन है, 1, 2 एंड 3। आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। ये कह रहे हैं कि इस वाले टाइम इंटरवल में जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। सिंपल थिंग है ये भी, है ना। देखो जब पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन था तो उसकी स्लोप से हम क्या फाइंड आउट कर सकते थे, एवरेज स्पीड। अब स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, इसकी स्लोप हमें क्या देती है, एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू, है ना। जिस वाले टाइम इंटरवल में जो है स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, वहां पे क्या होगी, एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर है। देखो पहले फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये ऐसे कर लेंगे, देखो ये वाला है आपको दिया हुआ ग्राफ, है ना, तो हर बार भी आपको वैसे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे हमें वो एंगल तो निकालने ही है, आगे हमें साइन भी बताने हैं वी एंड ए के, पर देखो ये ग्राफ देख के ही पता चल रहा है हमें। देखो जहाँ पे जिस वाले टाइम इंटरवल पे स्लो ग्राफ जो है ना ज़्यादा स्टीप होगा, मीन्स वहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ लग रही है, कहाँ पे ग्राफ सबसे ज़्यादा स्टीप है, यहाँ पे इस वाले टाइम इंटरवल पे देखो एकदम शार्प डिक्रीज हो रहा है ना, तो सेकंड वाले टाइम इंटरवल पे स्लोप की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज स्पीड टाइम ग्राफ है, उसकी जो आपको स्लोप है वो क्या देता है हमें, एक्सेलेशन की वैल्यू देता है, तो एवरेज एक्सेलेशन किसकी ज़्यादा होगी, जहाँ पे स्लोप की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो सेकंड वाले में जो है वो क्या होगी, टाइम इंटरवल में एक्सेलेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। देखो इन विच टाइम इंटरवल एवरेज एक्सेलेशन इज ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अभी नहीं पूछ रहा, मीन्स ये साइन की बात नहीं कर रहा है, तो एवरेज एक्सेलेशन ग्रेटेस्ट मीन्स मैक्सिमम स्लोप, और मैक्सिमम स्लोप किस में, सेकंड वाले टाइम इंटरवल में।
है ना। देखो यहाँ पर भी स्लोप कम है और यहाँ पर तो बहुत ही कम है, बिकॉज ये वाला पॉइंट पता कहाँ पे है, डी पॉइंट है टॉप पे, ये टॉप से बिल्कुल नजदीक है पर इधर है, टॉप पे नहीं है बट इधर है, ठीक है। डी पॉइंट, देखो ये जो डी पॉइंट है ना, ये वाला डी पॉइंट है यहाँ पे टॉप पे, ठीक है, और ये वाली चीज जो है डी से थोड़ी पीछे है। क्लियर। तो ये वाली इस तरह से आंसर कर लोगे। बाद में क्या पूछते हैं, देखो ये, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। अब किस इंटरवल में एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट होगी। देखो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, एवरेज स्पीड वो दोबारा से क्या निकालने लग जाएंगे, हम लोग स्लोप निकालने लग जाएंगे। अरे स्लोप क्यों निकालनी है ना, एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं ये, और ग्राफ किसके बीच में गिवन है आपको, स्पीड टाइम के बीच में गिवन है। अगर पोजीशन टाइम के बीच में गिवन होता तो उसकी स्लोप निकालनी थी, उसने हमें एवरेज स्पीड देनी थी। ये तो सिंपल पूछ रहे हैं, इन विच इंटरवल एवरेज स्पीड ज़्यादा किस में है, सिंपल स्पीड टाइम के बीच में ग्राफ है, जहाँ पे स्पीड की वैल्यू जिस टाइम इंटरवल के लिए सबसे ज़्यादा है वहाँ पे एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी। सिंपल। देखो अब इस वाले के लिए और इसमें सबसे ज़्यादा जो स्पीड की वैल्यू वो किस में है, इस वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए। देखो मैक्सिमम, तो सिंपल आंसर आ जाएगा, एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट किस में होगी, थर्ड वाले टाइम इंटरवल के लिए होगी। क्लियर हो रही ना बात, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, हमें एवरेज एक्सेलरेशन नहीं पूछा उसने सेकंड वाले में, उसने कहा कि एवरेज स्पीड किस में सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, बिकॉज स्पीड देखो यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा है, तो थर्ड वाले टाइम इंटरवल की बात करेंगे। दो पार्ट हो गए। थर्ड में देखो, चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, गिव द साइन ऑफ वी एंड ए इन द टाइम इंटरवल। आई मीन टाइम इंटरवल में आपको वी एंड ए की वो डायरेक्शंस बतानी है, मीन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको वो बताना है, ठीक है। साइन ऑफ वी एंड ए, तो देखो उसके लिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया दोबारा से यहाँ पे इस तरह से। हमें क्या बताना है यहाँ पे, अब साइंस बताने हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ वी एंड ए, ठीक है। फर्स्ट रीजन में देखेंगे पहले, जो फर्स्ट वाला है, ठीक है। फर्स्ट वाले में किस किस के बताने हैं, देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में बताने हैं आपको, वी के साइन बताने हैं और ए के साइन बताने हैं। शुरू करें। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी, देखो देखो v तो सब में पॉजिटिव है, स्पीड टाइम ग्राफ है ना, देखो स्पीड की वैल्यू सब में क्या है, पॉजिटिव ही है ना, तो ये तो पॉजिटिव ही आएंगे तीनों, v की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पॉजिटिव है सब, कोई भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन देखना है, और वो कैसे पता चलता है, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है, तो स्लोप निकालनी पड़ेगी दोबारा, ठीक है। अब देखो इस बॉल पेन से करती हूँ मैं ये। अब देखो इस वाले पॉइंट पे निकालनी स्लोप हमने पहले, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप आप निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो इस तरह से करेंगे, है ना। ये इस तरह से स्लोप निकाली, इसका देखो किसके साथ, यहाँ पे आपके पास ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ जो एंगल है ये थीटा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले केस में करो, देखो इस वाले केस में ये है ना। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, देखो टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरह से, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया, और यहाँ पे देखो हम ये आपके मान लो यहाँ पे इस तरह से एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ जो टेंजेंट एंगल बनाता है वो थीटा होगा यहाँ पे। क्लियर। और इस वाले केस में देख लो, यहाँ पे ये बहुत ही ऊपर है, थोड़ा सा मैंने नीचे ले लिया हुआ है, डी पॉइंट के बहुत नियर बाय है, ठीक है। तो इस तरह से लेंगे तो कैसे आएगा, देखो ये आपकी स्लोप आ गई, और इस तरह से जो है यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस लेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी यहाँ पे, ये वाली थीटा की वैल्यू। क्लियर। ये थीटा की वैल्यू बहुत ही कम होगी, थोड़ा सा ये ग्राफ मुझसे अच्छा नहीं बना है, ठीक है। ये यहाँ पे इसी में ही होगा, मतलब थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी यहाँ पे। ओके। अब देखो हमें ए देखना है, अब हम कैसे देखते हैं, देखो अगर हम फर्स्ट वाले रीजन की बात करें, एक्यूट एंगल है, तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव, बिकॉज हम इसकी स्लोप देख रहे हैं ना, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव होगी, एक्यूट एंगल है। क्लियर। यहाँ पे देखो ऑब्ट्यूस एंगल है, बड़ा बन रहा है 90 डिग्री से, 90 डिग्री तो यहाँ था, है ना, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, टेन थीटा की वैल्यू होगी नेगेटिव, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव मीन्स एक्सेलेरेशन की वैल्यू नेगेटिव, ठीक। और इस वाले केस में देखो यहाँ पर भी एक्यूट एंगल है, तो यहाँ भी एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। क्लियर हुई वाली चीज़। तो आप इस तरह से आंसर करोगे सेकंड पार्ट का। और क्या पूछा देखो ना लास्ट में, व्हाट आर द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। देखो ये वाले पॉइंट भी गिवन थे आपको, ये ए पॉइंट है, ये बी है इसके टॉप में, ये सी है और ये डी है। इन पॉइंट्स पे बताओ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। देखो इन वाले पॉइंट पे अगर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू देखनी है, मीन्स टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इस पे करोगे टेंजेंट ड्रॉ तो कैसे होगा, देखो ऐसे ही, है ना। अब बी वाले पे करोगे तो
ऐसे, डी वाले पे करोगे तो ऐसे। तो क्या होगी सब में, देखो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, 0। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, देखो 0 0 सब में, है ना। तो स्लोप की वैल्यू ए बी, और सी में भी वही बात है ना, सी में करेंगे तो ऐसे आएगा, सी एंड डी। स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इट मीन्स एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी क्या होगी इन पॉइंट पे, 0 होगी, सिंपल, है ना। तो आप इस तरह से कर लेना, देखो स्क्रीनशॉट लेना होगा आपने तो आप यहाँ से ले लेना इस तरह से क्लियरली, है ना। हम यहाँ राइट डाउन करेंगे एक्सेलेरेशन एट पॉइंट ए बी सी एंड डी इज 0, बिकॉज स्लोप की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 होगी, तो इसलिए एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो देखो इस तरह से हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ओके, थैंक यू।